kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब तारीफ करें तो बहुत करते हैं और बुरा बोलने पर आए तो तब भी कोई कसर नहीं छोड़। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल। कहा, मोहम्मद बिन सलमान को मालूम नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान समझते थे कि ट्रंप भी दूसरे अमेरिकी सदूर की तरह कोई नाकाम आदमी होगा जिन्हें किसी के बारे में कभी भी कोई भी वो बात कर सकते हैं। और जो उनकी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन है वो आपने देखा ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, यानी सऊदी अरब ने कमाल किरदार अदा किया इसमें अभी तक। और इस ट्रंप ने अभी ऑलरेडी अपने ताल्लुकात खराब करना शुरू कर दिए हैं जी, कि क्योंकि वो मान नहीं रहा इसराइल को तस्लीम करने के लिए MBS तैयार रही है, तो ट्रंप ने बातें शुरू कर दी हैं। लेकिन वाहिद गारंटर अगर कोई अमेरिका का हो सकता है खित्ते में तो वो सऊदी अरब हो सकता है, क्योंकि ट्रंप के मफादात जुड़े हुए हैं। सैकड़ों अरब के मुआहदे हैं जो अगर रोक लिए गए, में जा रहे हो ईरान के साथ जो है राजीनामा करने के लिए जा रहे हो, टेबल टॉक के लिए जा रहे हो, तो वो बेचारे को पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अब पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, कभी 9-0 कह रहा है, कभी 11-0 कह रहा है। ऐसे ही है। तो मतलब वो कभी आसिम मुनीर साहब को बड़ी तारीफ है, उसको पहली दफा चोट लगी, उसको समझ लगी कि जंग होती क्या है। पहले वो लड़ता रहा जिन लोगों के पास कोई चीज नहीं थी, इराक से, फलस्तीन से, ठीक है, गरीब ममालिक से। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के बारे में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की, वहां से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। तो अभी देखना पड़ेगा कि वहां से क्या रिएक्शन आता है। क्या जो गल्फ ममालिक हैं वो इस किस्म की जबान के बाद ईरान के ज्यादा तो दोस्तों, पाकिस्तान को इस समय 440 वोल्ट का झटका लगा है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि जिससे पाकिस्तान उधार मांग के खाता है सऊदी अरब, ट्रंप उसकी तक बेइज्जती करने में लग गया है। और ट्रंप का सऊदी क्राउन प्रिंस को कहना है कि सऊदी वाले पहले बहुत ज्यादा अकड़ते थे, मैं अब वो कोई पुराना प्रेसिडेंट नहीं हूं जिसके सामने तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं हमारी चापलूसी करनी पड़ेगी। यह बातें कह दी हैं ट्रंप ने सऊदी से। तो पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल। कहा, मोहम्मद बिन सलमान को मालूम नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान समझते थे कि ट्रंप भी दूसरे अमेरिकी सदूर की तरह कोई नाकाम आदमी होगा जिनके दौर में मुल्क ज़बार का शिकार था। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान को मेरे साथ एहतराम से बात करनी पड़ती है। अब उन्हें बता दें कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो मेरे साथ एहतराम से बात करें, उन्हें करनी ही होगी। सऊदी वली-ए-अहद के बारे में ट्रंप के रिमार्क्स सदर ट्रंप के जो पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं, जो बेरहम सुदागर हैं और जिन्हें दुनिया की किसी कानून, किसी ज़ाब्ते, किसी अखलाकियात का कोई पास नहीं, और जिन्हें किसी के बारे में कभी भी कोई भी वो बात कर सकते हैं। और जो उनकी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन है वो आपने देखा ये जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, यानी सऊदी अरब ने कमाल किरदार अदा किया इसमें अभी तक। और इस इसराइल और अमेरिका की ख्वाहिश के बावजूद इस जंग में नहीं वो आए। और इन सारों की तो ख्वाहिश थी, अमेरिका की भी और इसराइल की। पहले क्या थी? पहले ये इनका अंदाजा था, एजेंडा था कि फौरन 2-4 दिन में ये मामला निपट जाएगा, आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद करेंगे और उनकी मरकजी क़यादत को शहीद करेंगे और उसके बाद अवाम सड़कों पर होगी, रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन इन सारों की बदनसीबी देखिए और ईरान की बाकमाल, लाजवाल और बेमिसाल मज़ामत देखिए कि कल तक इन सारों का एजेंडा क्या था, हदफ अव्वल क्या था, रिजीम चेंज। आज क्या है? आबनाए हुर्मज़। और अब आगे जाइएगा, अब आगे जो अगर खुदा न खास्ता, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये मामला अगर ना सुलझा तो ये बहुत आगे ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। बाबुल मुंदब, अबनाए बाबुल मुंदब बंद होने वाला है। वो वहां हौसियों का कंट्रोल है और वो थोड़ी जगह है, 3-4 मील का उसका वो पट्टी है, और वो अगर हो गया तो वहां से $1 ट्रिलियन की तिजारत होती है। अगर वो हो गया तो ये पूरा खित्ता, उसके कितने असरात होंगे वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। और जो इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें, इसराइली आर्मी चीफ की जो है
इसके अलावा जो ये ट्रंप साहब ये जो अब 6 दिन दे दिए, 10 दिन दे दिए, जंग खत्म होने वाली है, जंग जीत चुके हैं, हमने सारा अहदाफ हासिल कर लिए, ये कोई ईरान की मोहब्बत में नहीं है। ये जो उन पे दबाव पड़ रहा है और आलमी सतह पर जो दबाव पड़ रहा है तेल और गैस का, ये सारा तेल में जा रहे हो ईरान के साथ जो है राजीनामा करने के लिए जा रहे हो, टेबल टॉक के लिए जा रहे हो, तो वो बेचारे को पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अब पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, कभी 9-0 कह रहा है, कभी 11-0 कह रहा है। ऐसे ही है। तो मतलब वो कभी आसिम मुनीर साहब को बड़ी तारीफ उसको पहली दफा चोट लगी, उसको समझ लगी कि जंग होती क्या है। पहले वो लड़ता रहा जिन लोगों के पास कोई चीज नहीं थी, इराक से, फलस्तीन से, ठीक है, गरीब ममालिक से उसने हमले किए हैं। ठीक है। तो अब देखिए उसकी नेटो जो है वो छोड़ चुकी है, उसको पता चल गया कि ये इसकी अब चौधराहट खत्म हो गई। जर्मनी छोड़ चुका है और बड़े अब वो रशिया को जनाब लोग कहते हैं कि नजदीक से हमें चीजें मिल रही हैं, हमने जरूर अमेरिका की तरफ देखना है। इतने 4000-5000 आपको लगता है मजीद सुपर पावर रहेगा अमेरिका? ये नहीं मैं कहता कल ही खत्म हो जाएगा, मतलब आने वाले वक्त में, यानी उसका वो जो प्रेशर था कि अमेरिका ने ये ऑर्डर कर दिया, अमेरिका ये कर देगा। जो अमेरिका आप देख 90% था ना हीरो जी, अब रह गया है ओनली को 80%। ठीक है, ठीक है, आने वाले वक्त में हीरो को खत्म हो गया, 10% रह गया। अच्छा, आने वाले वक्त में रशिया, चाइना, इंडिया, क्योंकि ये मैं इंडिया का इसलिए नाम ले रहा हूँ, इकोनॉमीज में ये है ना 3-4 बड़े, रशिया, इंडिया, चाइना, इनमें से कौन आपको बड़ा उभरता नजर आ रहा है? इंडिया की तो जो हमने वो की है ना, तो उसको तो वो चौधरी मानेगा कोई नहीं। अच्छा, ठीक है, तो हम नहीं मानेंगे, मतलब पाकिस्तान तो कभी नहीं मानेगा, बाकी कोई रिलेशन अब बाकी भी नहीं मानेंगे ना जी। अच्छा। उनको आप देखें बांग्लादेशियों ने वो पिछले दिनों में उनकी फौज को कोई इलाज उला दिया पकड़ के। ऐसे ही है। ठीक है, चाइना तो वैसे ही मतलब उनको नहीं मानता। अक्साई चीन के मामले में उनके कंफ्लिक्ट तो मतलब वो कंफ्लिक्ट उनका चल रहा है और वहाँ पे रगड़ा भी खाता है वो। ठीक है, तो देखिए इंडिया तो हो गया साइड पे जी, पीछे चाइना, अब रशिया और चाइना है। तुम्हारी दुआ है कि चाइना अगर आता है आगे तुम्हारे लिए वो जनाब बड़ी। पाकिस्तान के कोई चांसेस नहीं, पाकिस्तान के चांसेस अभी सीधे में हाथ तोड़ के। देखें चौधर तो हमारी रहेगी। अच्छा, ठीक है, चौधर कहे या बदमाशी के, मतलब क्या कहे? देखिए जी आप इसको पॉजिटिव कहना है तो चौधर कह रहे, आप इसको ये कह सकते हैं कि आनर की निगाह से देखा जाएगा। हाँ ये चलो, ये अच्छा ठीक लगा, है, मतलब इज्जत से देखा जाएगा या प्रेशर होगा आप देखें आजकल इंटरव्यू में भी वो कहीं से पूछते हैं पाकिस्तान या इंडिया, तो वो कहते हैं पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है, बाहर मतलब जो है आपके ये यूरोपियन कंट्री के पीपल्स जो है, तो वो आगे से पूछते हैं क्यों। तो दोस्तों ट्रंप के पहले बहुत सारे बयान ऐसे वायरल हो गए हैं जिसमें ट्रंप का साफ कहना है कि मुझे ऐसे व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो कि मेरी तारीफ ना सुने या फिर मेरी तारीफ ना करें, और इसीलिए शहबाज शरीफ और उसका जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो ट्रंप की लगातार चापलूसी करते रहते हैं। अब पाकिस्तान तो सऊदी अरब से पैसा लेता है और सऊदी अरब और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है पैसों के मामले में। जब ट्रंप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को नहीं छोड़ रहा है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल का क्या करेगा वो अब यही जाने। ये लोग इजराइल को धमकी दे रहे थे, उसके बाद तो पाकिस्तान टारगेट पर है ही अमेरिका के। और ये जो अभी बयान दिया है ट्रंप ने कल के दिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को लेकर कि जैसा सऊदी वाले जो बाइडेन के साथ करते थे कि वो जाएं तो ढंग से उनका वेलकम वगैरह नहीं होता था, मैं कोई वो प्रेसिडेंट नहीं हूं, यदि तुम्हें अमेरिका के साथ संबंध बनाने हैं तो तुम्हें हमारी चापलूसी करनी पड़ेगी, यह बात बोली है। वैसे बात तो बहुत गलत बोली है, वो यूट्यूब के ऊपर बोल नहीं सकते हैं, परंतु जो उन्होंने ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ किया है, पाकिस्तान के साथ जो करेगा ट्रंप वो आगे पाकिस्तानी ही जाने, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं, क्योंकि उसको जरूर